हेलो एवरीवन। बच्चों, आइए आज हम लोग वस्त्रों के चयन और संग्रह इस टॉपिक में सबसे लास्ट का प्रश्न उत्तर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों का ये अध्याय समाप्त हो चुका होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न इसमें है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है वसा, क्षार, बेसन और इनमें से सभी। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग साबुन बनाने में होता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। दूसरा है, माड़ किन कपड़ों में लगाया जाता है। स्टार्च जो डाला जाता है कपड़े में करापन लाने के लिए, तो माड़ किन कपड़ों में लगाया जाता है। सिल्क, सूती, ऊनी और टेरिलिन। तो स्वाभाविक सी बात है, सूती कपड़ों में स्टार्च दिया जाता है, माड़ लगाया जाता है, ताकि ये थोड़े कड़े हो सकें। फिर है तीसरा, कीमती वस्त्रों को, ऑप्शन देखिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, डिटर्जेंट से धोना चाहिए और स्टार्च लगाना चाहिए। तो कीमती वस्त्रों की धुलाई हम लोगों ने देखा, ड्राई वॉश इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो कीमती वस्त्रों को में ड्राई क्लीन कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है। तो किन किन चीज़ों के मिश्रण से, देखिए, तेल और पानी से, केमिकल से, वसा तथा क्षार से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वसा तथा क्षार से। फिर अगला प्रश्न है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। क्या है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है फ्रेंच चॉक, मैदा, टेल्कम पाउडर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शुष्क धुलाई में जो है वो टेल्कम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है इसका, इनमें कौन वस्त्रों की देखभाल है। इनमें कौन वस्त्रों की देखभाल है। पहला है पिन का सावधानी पूर्वक उपयोग, पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, फिर आयरन करना और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आंसर, सभी जरूरी है इनके लिए। पिन हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े में, उसका भी सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, पहने हुए कपड़ों को अलग रखना चाहिए, फिर है आयरन, कपड़े में आयरन जरूर करना चाहिए ताकि वो उससे नयापन दिखे, कपड़े में चमक दिखे। तो ये सभी, इनमें से सभी उत्तर जो है वो सही होंगे। तो उपयुक्त सभी। अगला हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जल में घुले हुए डैश तथा डैश दो सर्वाधिक सामान्य खनिज हैं जो जल को कठोर बनाते हैं। तो इसमें जो दो सर्वाधिक सामान्य खनिज हैं वो पहले ब्लैंक में कैल्शियम और दूसरे में मैग्नीशियम ये भरे जाएंगे। उसके बाद है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अणुओं की अनुपस्थिति में साबुन झाग बनाता है तथा गंदगी को डैश रखने में सक्षम होता है। क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अणुओं की उपस्थिति में साबुन झाग बनाता है तथा गंदगी को डैश रखने में सक्षम होता है। तो इसमें होगा तलछट। ये जो ब्लैंक है इसमें तलछट भरे जाएंगे। अगला है, अधिकांश डिटर्जेंट्स में उपस्थित डैश खाद्य पदार्थों के झाग डैश खाद्य पदार्थों के दाग हटाने, स्टार्च के लिए, प्रोटीन के लिए तथा लाइपेज वसा के लिए सहायता करते हैं। तो इसमें हम लोग ब्लैंक में एंजाइम भरेंगे, एंजाइम लिखेंगे इसमें। फिर है, साबुन में वसा तथा क्षार पानी के साथ डैश बनाते हैं। तो साबुन में वसा तथा क्षार पानी के साथ क्या बनाते हैं, झाग बनाते हैं। तो यहाँ पे झाग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है,
डैश तथा डैश को घोलक में मिला सकते हैं जिनको धोया जा सकता है। तो इसमें डैश, पहले डैश में हम लोग तेल और दूसरे में ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे। तेल लिखेंगे और दूसरे में ग्रीस लिखेंगे। और आइए फिर हम लोग देखते हैं सत्य और असत्य कथन। सही और गलत का चुनाव करना है। कुछ प्रश्न इससे भी संबंधित हैं। तो पहला है डिटर्जेंट सुगंध युक्त अथवा इत्र युक्त हो सकते हैं। तो डिटर्जेंट सुगंध युक्त तो होते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका ये जो कथन है ये सत्य होगा। इसमें हम लोग सही के निशान लगाएंगे या सामने में सत्य लिखेंगे। दूसरा है डिटर्जेंट जिनमें ब्लीच अथवा कपड़े मुलायम रखने वाले तत्व होते हैं, दाग हटाने में इतने प्रभावकारी हो सकते हैं जितने कि नियमित डिटर्जेंट। तो ये भी सही होगा। भारी कार्य तरल डिटर्जेंट पानी के अनियमित तापमान में आसानी से नहीं घुलते, ये असत्य हो जाता है। ये कथन जो है ये असत्य होगा। साबुन की सफाई क्रिया में पानी के धरातल चिंता की वृद्धि सम्मिलित होती है। तो ये भी कथन असत्य होगा। पानी की सफाई क्रिया में पानी के धरातल चिंता की वृद्धि सम्मिलित होती है। तो ये कथन जो है ये भी असत्य होगा, गलत होगा। आइए इसी में कुछ उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न है, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। वस्त्रों की देखभाल के सामान्य नियम क्या हैं, या वस्त्रों की देखभाल के सामान्य नियम बताइए। तो वस्त्रों की देखभाल के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला है वस्त्रों को पहनने के पश्चात गंदे होने पर धुलने के लिए डालना। जो वस्त्र भारी हो जैसे चादर, कुशन, लिहाफ, कवर आदि को भली भांति झाड़ना एवं हवा लगाना। फिर है फटे कटे वस्त्रों की समय समय पर मरम्मत करते रहना चाहिए ताकि वे अधिक समय तक चल सकें और फिर वो ज़्यादा न फटे। वस्त्रों पर लगने वाले दाग धब्बों को भली भांति देख कर छुड़ाना चाहिए ताकि उनकी आकर्षकता बनी रहे। और फिर वस्त्रों को प्रयोग एवं मौसम के अनुसार संग्रहित करके रखना चाहिए ताकि उचित आवश्यकताओं पर उनका प्रयोग किया जा सके। पहले से अगर आप वस्त्रों पर ध्यान देंगे, उन्हें अच्छे से साफ सफाई करके रखेंगी तो क्या होगा, समय पर वो भी आपकी मदद करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आप उसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक और प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये, जल की कठोरता से क्या अभिप्राय है। तो आंसर होगा जल की कठोरता ये दो प्रकार की होती है। पहला है अस्थायी कठोरता और दूसरा है अस्थायी कठोरता। तो यह कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। ये कार्बोनेट, इसे अणु भी कहा जाता है, तत्वों वाले चट्टानों से गुजरने वाले वर्षा जल के रूप में बने होते हैं। और अस्थायी कठोरता जो है, यह कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है। ये चट्टानों पर से गुजरने वाले सल्फेट तत्वों के रूप में होती है। तो बच्चों, हम लोगों ने वस्त्रों के चयन एवं संरक्षण चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की और इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व किया। आशा है आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे और आगे अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।